यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 18वां बाब आठवीं आयत। लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं, यीशु मसीह के अल्फाज। लूका 18वां बाब उसकी 8वीं आयत। मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा, तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? सो कलामे हक के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो जी। ईमान पर पहले भी आप बहुत सी बातें सुन चुके हैं। आज फिर मैं तुमसे कहता हूं, वो जल्द उनका इंसाफ करेगा, तो भी इंसाफ तो करेगा, तो भी जब इब्ने आदम आएगा, यीशु बहुत जल्द आने वाला है। तो लिखा, जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? इससे पहले इब्ने आदम आए, एक ईमानदार के अंदर ईमान का होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि लिखा, जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? आपका फैसला आपके ईमान के मुताबिक होगा। आपका इंसाफ आपके ईमान के मुताबिक होगा। क्योंकि इसी ईमान के बारे में लिखा है, बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना क्या है जी? नामुमकिन। मुश्किल है या नामुमकिन? बोले जी, नामुमकिन। इसलिए ईमान का जिंदगी के अंदर होना बहुत ही जरूरी, और ये बुनियादी बात है। ईमानदार है ही वो जिसके अंदर क्या है जी? ईमान है। और हमें इसी ईमान के बारे में लिखा है, जाँफशानी करो। यहूदा के खत के अंदर इसी ईमान के बारे में लिखा है। उस ईमान के वास्ते क्या करो जी? जाँफशानी करो, सख्त मेहनत करो, जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया है, उसके लिए मेहनत करो। पर इससे पहले इसके लिए मेहनत करें। ईमान है क्या? जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? ईमान है क्या कि उसके वास्ते जाँफशानी करें? ईमान अनदेखी चीजों का क्या है जी? सबूत है, और उम्मीद की हुई चीजों का इत्तमाद। अनदेखी चीजों का, जो चीजें नजर नहीं आती, उन चीजों के बारे में आदमी बोलना शुरू कर दे कि वो हैं। अभी देखिए, मेरी और आपकी जो तैयारी है, इस तैयारी के अंदर यहां पर बताया गया है, मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका क्या करेगा जी? इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? उसके आने से पहले पहले, उसके आने तक ये ईमान हमारे अंदर क्या हो जी? कायम। ईमान नेमत कैसे बनता है? ईमान जो सुनने से पैदा होता है, सुनते रहने से क्या होता है? बोलो जी, बढ़ता रहता है।
जो खुदा के कलाम को सुनना पसंद नहीं करता उसके अंदर ईमान कभी तरक्की नहीं पाता, कभी ईमान बढ़ता नहीं। इसलिए ईमान को सुनना और सुनते रहना ईमान की बढ़ोतरी का राज है। और रुके 9 नेमतों में ईमान भी क्या है जी? एक नेमत है जहां पर हिकमत का कलाम, इल्मियत का कलाम है, रूह का इम्तियाज है, ज़बानों का तर्जमा, मौजज़ों की कुदरत, शिफा की तौफीक। वहां पर ईमान क्या है जी? एक नेमत। पहले सुनने से क्या होता है जी? पैदा होता है। फिर जो सुनते रहते हैं, किसकी बात कर रहा हूं जी? कलाम को सुनते रहते हैं, कलाम के मुताबिक इंजीली ईमान उनके अंदर क्या होता है जी? बड़ा हो जाता है और वो ईमान नेमत बन जाता है। फिर वो इंसान उसी ईमान से क्या करता है जी? रूहों को, बोले ना जी, हुक्म देता है, निकल जाओ। निकलती है कि नहीं? बोले ना जी। बीमारियों को जिसमें से निकल रही हैं वो भी इंसान है, और जो हुक्म दे के निकाल रहा है वो भी क्या है जी? वो भी इंसान है। दोनों इंसान हैं। फर्क किस बात का है? उसके अंदर ईमान नेमत नहीं बना, पर जो हुक्म दे रहा है, जो निकाल रहा है, उसके अंदर वही ईमान नेमत बन गया है। वो उस नेमत को इस्तेमाल में लाता है, बीमारियों को डांटता रहता है, बदरूहों को हुक्म देता रहता है, और इस तरह हुक्म दे देकर क्या करता है जी? वो आगे बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे कुदरत उसकी जिंदगी के अंदर जाहिर होती जाती है, वैसे ही और ज्यादा ईमान में आगे बढ़ता जाता है। ईमान उसके अंदर ऐसा कायम हो जाता है, जब इब्ने आदम आएगा, बोले ना जी, उसके अंदर ईमान पाएगा कि नहीं? पाएगा। ईमानदारों के बारे में लिखा है कि उनके लिए आसमान पर खूबसूरत जगह है। पर इससे पहले आगे बढ़ूं, यह नेमत हर किसी के पास नहीं ईमान की। ईमान सबके पास है। मैंने क्या बोला? ईमान सबके पास है। ईमान की नेमत सबके पास नहीं। इसकी वजह क्या है? सबके पास क्यों नहीं होती? लेकिन जिससे रूह चाहता है उसको क्या करता है जी? बांटता है। और उसको नेमत अगर बनाना हो तो कैसे बनेगा? एक चीज हमारे पास है, सबके पास है। आप जितने यहां मौजूद हैं, हर एक के पास वो मौजूद है जी। आमीन। पर हर एक के पास ईमान की नेमत मौजूद नहीं। तो ये नेमत कैसे बनता है? याद रखे, जब आप दुनियावी सोचों को, यानी अपनी अकल को कलाम के साथ शामिल कर लेते हो, तो फिर ये ईमान नेमत कभी भी बन नहीं सकता। मैंने क्या बोला? जब कलाम के साथ अपनी अकल शामिल कर लोगे, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, बोले ना जी। यीशु मसीह ने कहा कोई बात नामुमकिन नहीं। और ये भी लिखा है जो आदमियों से नहीं हो सकता, खुदा के रूह से हो सकता है। तो जब सब कुछ हो सकता है, तो फिर ये कैसे फैसला किया जाता है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता? जब इंसानी अकल, हमारी अपनी अकल हमारे अंदर बोलना शुरू कर देती है, फिर हम फैसला करते हैं ये हो सकता, ये नहीं हो सकता। पर जब तक हम ईमान की बोली बोलते रहते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक बोलते रहते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम तो मैं ये कहता है कोई बात नामुमकिन नहीं। जब तक खुदा के कलाम के मुताबिक बोलते रहते हैं, तब तक हमारी अपनी अकल कलाम के साथ शामिल नहीं। तो खुदा के कलाम के मुताबिक जब आप बोलते रहोगे, ये ईमान आप में बढ़ता जाएगा, और एक वक्त आएगा ये ईमान आपके अंदर नेमत बन जाएगा।
पर अपनी इंसानी अकल को साथ रखोगे, साथ साथ चलाओगे, तो फिर ये कभी भी ईमान नेमत नहीं बनेगा। ईमान नेमत बनता है जब अपनी अकल को पीछे कर दिया जाए। ईमान मैंने बताया, ईमान अनदेखी चीजों का क्या है जी, सबूत। अगर कोई देख के बोलेगा तो फिर कभी ईमान नेमत नहीं बनेगा, पर जब खुदा के कलाम के मुताबिक बोलेगा कि वो ऐसा करने की कुदरत रखता है, तो फिर एक वक्त आएगा ये ईमान आपकी जिंदगी में क्या बन जाएगा जी, नेमत बन जाएगा। अब जब ये नेमत बन जाता है तो फिर उसके बाद आए जरा मेरे साथ दूसरा तीमुथियुस निकाले। दूसरा तीमुथियुस चौथा बाब उसकी 7वीं एक आयत मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, ईमान को महफूज रखा, ईमान को महफूज रखा। ईमान को कैसे महफूज रखा जा सकता है, आज मैं इसी पर आपसे बातें करूंगा जी। मैंने बताया ईमान सुनने से पैदा होता है। सुनना क्या है जी, मसीह के कलाम से। और जो कलाम सुनते रहते हैं और अपनी इंसानी अकल को उसके साथ शामिल नहीं करते, उनके अंदर ये ईमान नेमत बन जाता है। और जो ईमान की नेमत रखते हैं उन पर भी ये फर्ज है कि मसीह के आने तक अपने अंदर इस ईमान की क्या करें जी, हिफाजत करें। ईमान की क्या करें, हिफाजत करें, ईमान को महफूज रखें। लोगों के पास ईमान है, बाजों के पास ईमान की नेमत भी है, पर यह सब कुछ होने के बावजूद कभी यह ख्याल नहीं रखा कि हमने ईमान को महफूज भी रखा है या कि नहीं। तो ईमान का जहाज ही कर बैठे हैं, लेकिन ईमान को क्या करना है जी, जो सुनने से पैदा हुआ है, हमारे अंदर है, थोड़ा है ज्यादा है, नेमत बना है या नहीं, इसको महफूज रखना क्या है जी, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? मसीह यीशु के आने तक इस ईमान को जो सुनने से पैदा हुआ अपने अंदर महफूज रखना बहुत ही जरूरी है। आमीन जी। इसलिए लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। कैसे इसे महफूज रखा जाएगा? पहली बात, मैं अच्छी कुश्ती क्या कर चुका जी, लड़ चुका। किस चीज की कुश्ती लड़ चुका है वो? बोले ना जी, ईमान की अच्छी कुश्ती। अब मुझे ये बताओ, कुश्ती अकेला बंदा लड़ता है या दो होते हैं? बोले ना जी, दो होते हैं। तो ईमान के मद्दे मुकाबल कौन है जो इसके खिलाफ काम करता है? ये मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ईमान को अपने अंदर महफूज रख सके। और कब तक रख सके? जब तक इब्ने आदम ना आ जाए जी। क्योंकि लिखा वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? यीशु मसीह के आने तक हर ईमानदार के अंदर ईमान का महफूज होना बहुत ही जरूरी है। उसकी वजह के ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। और मैंने बताया, सब चीजें ईमान ही के साथ जुड़ी हुई हैं। ईमान बुनियादी है, अगर ईमान नहीं तो फिर कुछ भी। अब यहां पर ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ चुका, किसके खिलाफ?
मदे मुकाबल कौन है जिससे ईमान की कुश्ती लड़ी जाती है? दूसरा कौन है? यह हमें मालूम होना बहुत जरूरी है, तब ही हम अच्छी कुश्ती लड़ सकेंगे कि हमारी कुश्ती जो है वो किसके साथ है। ईमान की जो कुश्ती है किसके खिलाफ लड़नी है। चले कोई बात नहीं, पर आपको यह मालूम है कि कुश्ती कोई अकेला लड़ नहीं सकता, सामने भी कोई लड़ने वाला मौजूद होता है, और वो है बेइत्कादी। मैंने क्या बताया जी? बेइत्कादी। अपनी हर रोज ईमानदार के खिलाफ पता नहीं बेइत्कादी के कितने तीर छोड़ता है। तो बेइत्कादी के तीरों से बचने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? ईमान की सिपर की। ईमान की सिपर होना बहुत जरूरी है ताकि बेइत्कादी के हर तीर को बचाया जाए। ईमान की सिपर का होना बहुत जरूरी है। हर रोज बेइत्कादी आपके खिलाफ काम करती है, आपके ईमान के खिलाफ काम करती है। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। पर हम जानते हैं जो आदमियों से नहीं हो सकता वो खुदा के रूह से, बोले ना मेरे साथ, हो सकता कि नहीं हो सकता? बोलो जी, हो सकता है। तो जब कोई ये बोले कि ये हो सकता है तो फिर समझो कि ये ईमान की बोली बोल रहा है और ये बेइत्कादी के खिलाफ काम कर रहा है। आप में से हर कोई जानता होगा एक शख्स जिसके बेटे को मिर्गी का मरज था। यीशु के पास आके कहता है तेरे शागिर्दों के पास लाए, वो अच्छा ना कर सके। तो यीशु ने से क्या कहा? कम इत्काद, मैं कब तक तुम्हारे पास रहूंगा? और उसको बताया जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है, क्योंकि उसके अल्फाज से अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। शागिर्दों से तो अच्छा नहीं हुआ, तू कुछ कर सकता है तो कर। तो यीशु ने क्या जवाब दिया? जो इत्काद रखता है, ईमान रखता है, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। बेशक बेइत्कादी की हालत में था, लेकिन जब उसे समझ आई उसने फौरी यीशु को यह कहा कि पहले मेरी बेइत्कादी का इलाज कर ताकि मैं ईमान पर खड़ा हो सकूं। क्योंकि बेशतर आप सुन चुके हैं कि मुझसे के लिए ईमान और ईमान के लिए कलाम। पहले जिंदगी में कलाम आता है, कलाम से ईमान आता है, ईमान से मुजज़ा होता है। इसलिए लिखा है पहले मेरी बेइत्कादी का इलाज कर, मेरी बेइत्कादी दूर कर ताकि मैं ईमान पर खड़ा हो सकूं। सब बताना चाहता हूं, हर रोज एक दिन के अंदर पता नहीं इब्लीस कितने तीर छोड़ता है। किसके खिलाफ? आपके ईमान के खिलाफ। एक ईमानदार के खिलाफ बहुत से बेइत्कादी के, कम इत्कादी के, बेयकीनी के तीर छोड़े जाते हैं ताकि ये ईमान पर खड़ा ना रह सके। लेकिन हमें क्या करना है? इस ईमान के वास्ते चाँव फिशानी करनी है, सख्त मेहनत करनी है, बेइत्कादी के खिलाफ कुश्ती लड़नी है ताकि हम भी पौलुस की तरह कह सके कि मैं ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ चुका। किसके खिलाफ? ऊंची आवाज में बोले, किसके खिलाफ? बेइत्कादी के खिलाफ। हर रोज ईमानदार को खड़े होना है और उसका बेहतरीन हल आप अपना वक्त दुआ में गुजारे। दुआ के अंदर क्या होता है? आप ईमान के अंदर मजबूत होते हैं। आप क्या करते हैं? दुआ के अंदर ईमान की सिपर अपने जिगर मजबूत करते हैं। दुआ में क्या होता है? आप बेइत्कादी के खिलाफ काम करते हैं, और जब बेइत्कादी के खिलाफ आप खड़े होंगे तो आप ईमान में मजबूत होते जाएंगे। आमीन। दुनियावी सोचों को साथ शामिल ना करो। खुदा का कलाम सच्चा है और जो कुछ खुदा का कलाम कहता है वो करो, क्योंकि लिखा है जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? उसके आने तक
ईमान का महफूज होना बहुत ही जरूरी है, और ईमान को महफूज करने के लिए बेइत्तेकादी के खिलाफ लड़ना बहुत ही जरूरी है। बेइत्तेकादी के खिलाफ लड़ो। फलू शहादत से पहले इन अल्फाज को बयान कर रहा है, मैं ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को क्या किया जी, खत्म कर लिया। जो दौड़ वो दौड़ रहा था उसको क्या कहता है, मैंने खत्म कर लिया। मैंने ईमान को क्या किया जी, महफूज रखा, खोया नहीं, उसे कमाया नहीं, महफूज रखा, उसे अपने अंदर कायम रखा, क्योंकि वो जानता था कि ईमान को महफूज रखने के बाद कौन सा अजर है। लेकिन कैसे वो ईमान को महफूज रख रहा है, मेरे साथ जरा ग्रंथियों निकाले, जरा देखे किस तरह के हालात से वो गुजरा। दूसरा ग्रंथियों 11वां बाब 26वीं ऐसे पढ़ रहा हूं। लिखा, मैं 12 सफर में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम के गैर कौमों के खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मशक्कत में, 12 बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, 12 फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूं। और इन बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियों की फिक्र मुझे हर रोज आदबाती है। अब देखिए कौन सा खतरा उससे दरपेश नहीं था, हर वक्त खतरे की हालत में वो रहा, पर ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ता रहा, ईमान पर कायम रहा, क्योंकि वो जानता था कि मेरा खुदा मेरी मदद करने के लिए हर वक्त क्या है जी, तैयार है। मेरा खुदा मेरा क्या है, मददगार है, वो हर पल मेरी क्या करेगा जी, मदद करेगा। ईमान पर खड़े रहें, ईमान में तरक्की करें, ईमान को नेमत बनाएं, और ईमान को क्या करें जी, महफूज रखें। याद रखें, मैंने बताया कि इब्लीस हर रोज खड़ा होता है ईमानदार को क्या करने के लिए, कमजोर करने के लिए। हर रोज उसकी लड़ाई उसके साथ है, हर रोज ईमान की लड़ाई बेइत्तेकादी के खिलाफ है। और एक ईमानदार को क्या करना है, सख्त मेहनत इसके लिए करने की जरूरत है। यहूदा का खत निकाले मेरे साथ, जरा सुन, यहूदा का खत 3री आयत पढ़ रहा हूं। लिखा, प्यारो, जिस वक्त मैं तुमको उस निजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था जिसमें हम सब क्या हैं, शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें यह नसीहत लिखना, आगे क्या लफ्ज़ है जी, जरूर जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते क्या करो, जाफशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया है। उसके वास्ते क्या करो, जाफशानी, सख्त मेहनत करो। हर रोज मेहनत करने की जरूरत है, हर रोज बेइत्तेकादी के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। तब ही कोई ये कह सकेगा कि मैं ईमान की अच्छी कुश्ती क्या हुआ जी, लड़ चुका, मैंने दौड़ को क्या किया जी, खत्म किया, और मैंने ईमान को क्या किया जी, महफूज रखा। ईमान को महफूज रखें, ईमान की हिफाजत करें, कहीं बेइत्तेकादी आके गुमराह ना कर दे, ईमान को कमजोर ना कर दे। और ये भी लिखा, गौर से देखते रहो, कोई रहावा मालूम ना हो, कोई ऐसा ना हो जो ईमान में कमजोर हो रहा हो। इसलिए बेइत्तेकादी के खिलाफ क्या करो जी, इस कुश्ती को लड़ो। ये एक रूहानी पहलवानी है,
जिसको लड़ना हर ईमानदार को जरूरी है, वो लड़ेगा तो फिर ईमान को क्या करेगा जी, महफूज रखेगा। मैंने आपके लिए पढ़ा किस तरह की मुश्किलात का सामना है उसे, लेकिन क्या ईमान में कमजोर हो गया? बोलो जी। भूखा रहा, समंदर में रहा, खतरों में रहा, हर तरह से दुख उठाया उसने, लेकिन वो दुखों को क्या समझता है कि ये भी मेरे लिए फसल है। आमीन। कहता दुख भी मेरे लिए क्या है, फसल है। जब दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि ईमान में कमजोर हो जाएं, कमजोर बातें करना शुरू कर दें। दुखों को भी क्या समझो, खुदा का ये खास फसल है। और मैं ये भी आपके लिए पढ़ना चाहूंगा फिलिपियों के खत में से पहला बाब और उसकी 27वीं ऐसे पढ़ूंगा, गौर से सुने जरा। लेकिन सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुवाफिक रहे, ताकि खा मैं आऊं और तुम्हें देखूं, खा ना आऊं तुम्हारा हाल सुनूं, कि तुम एक रूह में कायम हो और इंजील के ईमान के लिए एक जान होकर क्या करो, जाप फशानी करते हो और किसी बात में मुखालफों से दहशत नहीं खाते। ये उनके लिए क्या है, हलाकत का साफ निशान है, लेकिन तुम्हारी निजात का, और ये खुदा की तरफ से है, क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर ये फजल हुआ कि ना फकत उस पर ईमान लाओ, बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो, और तुम उसी तरह जान फशानी करते हो जिस तरह मुझे करते देखा था, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसे ही करता हूं कि बेइत्तेकादी के खिलाफ हर वक्त लड़ता रहता हूं, और ईमान की अच्छी कुश्ती लड़के मैं अपनी दौड़ को मुकम्मल कर रहा हूं। दुखों का फसल समझो, दुखों में घबराना नहीं, बल्कि क्या समझना है कि यह भी खुदा की तरफ से मुझ पर फसल हुआ है। क्या फसल हुआ है भला? याकूब का खत निकालें और गौर से सुने इस बात को, इस फजल को सच्चे तौर पर पहचाने। पहला बाब दूसरी आयत, ऐ मेरे भाइयों जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो, इसको ये जानकर कमाल परेशानी की बात लिखा है कि खुशी की बात लिखा है। खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश, आजमाइश किस चीज की है? ईमान की। तुम्हारे ईमान की आजमाइश वो आपके ईमान को आजमाता है, चेक करता है। क्योंकि लिखा जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा। बास दफा दुखों में भी, मुसीबतों में डाल देता है ताकि तुम्हारे ईमान की आजमाइश हो। तो ईमान पर खड़े रहना चाहिए या कि बोले जी अपनी जगह से हट जाना चाहिए। लिखा है मेरे भाइयों जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश क्या करती है जी? सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम्हें किसी बात की कमी ना रहे। वो आपको ईमान में कामिल बनाना चाहता है। और अब बुजुर्ग अब्राहम आपके सामने है, उसकी जिंदगी देखें, जो जो कुछ खुदा कह रहा है वो सब कर रहा है, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद उसको ये मालूम नहीं कि वो किसके साथ और किसके पीछे चल रहा है। सब कुछ कर रहा है लेकिन उसके साथ साथ इंसानी अकल को भी साथ ही इस्तेमाल में ला रहा है। क्या अपनी बीवी को कहता है, जब वो अभी मलक के मुल्क में से गुजर रहा था तो वहां पर उसने उसको बयान कर दिया कि क्या बोलना कि तू मेरी बहन है, कहीं ऐसा ना वो तुझे रख ले और मुझे कत्ल कर दे। इंसानी अकल को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फिर एक वक्त आया खुदा को यह कहना पड़ा कि चल मेरे हजूर और ईमान में कामिल हो।
बताया कि मेरी हजूरी ही कामलियत की राह है। याद रखो, अगर खुदा के कलाम के साथ अपनी इंसानी अक्ल को भी शामिल करोगे तो ईमान कभी भी आपके अंदर नेमत नहीं बनेगा। फिर बेइत्कादी के तीर आएंगे और आपको लगते जाएंगे और आप रूहानी तबार से मुर्दा होते जाओगे। इसलिए जरूरी है ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ें। आमीन। ईमान की कुश्ती लड़ने से डरना नहीं, हर वक्त खड़े रहना है। आमीन। इसे बेइत्कादी के खिलाफ लड़ें। बेइत्कादी का कोई तीर आए उसे ईमान की सिपर से क्या करें जी, फेल करें और आप तरक्की करते और आगे बढ़ते जाएं, यहां तक कि ईमान आपकी जिंदगी में कामल हो जाए। क्यों? ताकि जब इब्ने आदम आए तो बोलो ना जी, जमीन पर ईमान पाए। ईमान पाए, आपके अंदर ईमान मौजूद हो। आप ईमान की कमजोर हालत में नहीं, बल्कि आप ईमान में जोरावर हों। बेइत्कादी के खिलाफ लड़ते रहें। जब भी कोई कमजोर सोच आए उसे क्या करो जी, हुक्म दो कि यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल जा। बोले जी, कमजोर सोचों को हुक्म देते जाओ और ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ते जाओ और अपनी दौड़ को ईमान की हालत में क्या करो जी, मुकम्मल करो और अपने ईमान को मसीह के आने तक महफूज रखो। इसकी हिफाजत करो, ईमान की हिफाजत करो। ईमान का अंदर होना बहुत जरूरी है। बगैर ईमान के हम खुदा को पसंद नहीं आ सकते। वापस आए जरा, दूसरा तिमोथियस चौथा बाब 7वीं आयत से लिखा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म, मैंने ईमान को महफूज रखा। 8वीं आयत, आइंदा के लिए, गौर से सुने, आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदल मुनसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और ना सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ू मंद हैं। क्या लिखा है जी, बड़ी खूबसूरत बात। रास्तबाजी का वो ताज, हमेशा की जिंदगी का वो ताज, पाकीज़गी का वो ताज आपके सर पर रखने वाला है। किन के लिए वो ताज है? जो ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ते हैं, जो ईमान को महफूज रखते हैं। आइंदा को उनके लिए बहुत बड़ा अजर है, उनके सरों पर रास्तबाजी का ताज सजाया जाएगा। आमीन। इसलिए ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ते रहें। किसके खिलाफ? बेइत्कादी। बेइत्कादी क्या है? कमजोर सोचें, बेयकीनी है, जिस साल के ईमान अंधे की चीजों का सबूत है, और हम अंधे की चीजों पर ईमान रखते हैं, ना कि देखी हुई, क्योंकि देखी हुई चीजें चंद रोजा हैं और अनदेखी अबदी है। इसलिए ईमान को क्या करो जी, महफूज, ईमान की हिफाजत करो, ईमान को कमजोर ना होने दो। बेइत्कादी के खिलाफ अच्छी कुश्ती लड़ते रहो। हालात मुख्तलिफ तरह से आएंगे, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, मुसीबतें भी आएंगी, लेकिन मुसीबतों को क्या समझना है, ये हम पर खुदा का फजल हुआ है। अगर मुसीबत ना आती तो शायद हम इस तरह से खुदा की राह को इख्तियार ना करते। बेशुमार लोगों की ये गवाही है कि जब मुसीबत आई तो मुझे खुदा की पहचान मिली, जब दुख आया मैंने खुदा को जाना, जब मुसीबत आई तो क्या था, अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई। तो अगर मुसीबत आए और इंसान खुदा को पहचानना शुरू कर दे, उसकी राह पर सही तरह से चलना शुरू कर दे, तो ऐसे दुखों को फजल समझना चाहिए। आमीन। कि दुख आया और मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बन गया। दुख आया और मैंने इंसानी अकल को कलाम के साथ शामिल करना बंद कर दिया। इंसानी अकल जब कलाम के साथ मिलाओगे तो फिर ईमान कभी भी नेमत नहीं बनेगा। लोग समझते कि हम शायद बहुत ज्यादा तनाव हैं, कोई शक नहीं कि आप बहुत ज्यादा तनाव है, पर लेकिन खुदा की हिकमत को किसने जाना कि उसको तालीम दे। वो सबसे तनाव है। हिकमत और मार्फत के सारे खजाने उसी में क्या हैं जी, पोशीदा हैं। इसलिए अपनी हिकमत को उसके साथ शामिल, इंसानी अकल को उसके साथ शामिल ना करो। इसलिए खुदा के कलाम को सच्चा जानो,
और सच्चा जान के उसका यकीन करो कि मेरा खुदा मेरा मददगार है और यकीनन वो मेरी मदद करेगा। आमीन। अच्छी कुश्ती लड़ो। ईमान को क्या करो जी? ईमान की हिफाजत करो, ईमान को महफूज रखो। क्यों रखो? इसलिए रखो कि जब इब्ने आदम आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान? अगर ईमान ना जिंदगी में हुआ तो हम खुदा को पसंद नहीं आएंगे। अगर उसको पसंद नहीं आएंगे फिर हमेशा की जिंदगी का जो ताज आपके ऊपर वो रखने वाला है वो कभी भी रखेगा नहीं। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और